अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक एडवांस लेवल का कोर्स लेकर आई हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने एकेडमी से रेलेवेंट ईमेल और सेल नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो करवा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे डेली का डेली जो प्रोजेक्ट है वो ज़रूर शेयर करना है पावर पॉइंट से रेलेवेंट। और जो स्टूडेंट मुझे प्रोजेक्ट शेयर करवा रहे हैं उनको वेरीफाइड डिग्री ज़रूर मिल जाएगी एकेडमी से रिलेटेड। चलें फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग प्रेजेंटेशंस व्यूज़ को किस किस तरह से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे मैंने अपनी व्यू टैब को ऑन कर लिया है। व्यू टैब को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मुझे नॉर्मल लेआउट्स में देखना है तो मैं इस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में देख सकती हूँ। अगर यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने आउटलाइन व्यूज़ मतलब जितने भी आउटलाइन है, जितनी भी मैंने इस प्रेजेंटेशंस के अंदर जित आउटलाइन लिखी हुई है, वो सारे के सारे देखिएगा यहाँ पे मुझे आउटलाइन वाइज शो करवा रहा है कि आप लोगों के इतनी प्रेजेंटेशंस के अंदर ये आउटलाइन लिखी है। अगर मैंने इसको सेम एज इट इज नॉर्मल व्यू में देखना है, मैंने इसके लिए क्या करना है, नॉर्मल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। वो मुझे नॉर्मल व्यू में ऑप्शन शो करवाना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, अगर मुझे यहाँ से मेरे पास स्लाइड्स हैं, मेरे पास 1 से लेकर 8 स्लाइड्स हैं। मैं 8 की 8 स्लाइड्स को देखना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे बुक के पेजेस होती है, मैं उस तरह से इन स्लाइड के लेआउट्स को देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने स्लाइड सॉर्टर वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास 8 की 8 जितने भी स्लाइड्स मेरे यहाँ पे बनाई हैं, मुझे वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैंने यानी कि 8 स्लाइड्स बनाई, मुझे 8 की 8 स्लाइड को यहाँ पे शो करवा रहा है कि मेरे पास 8 स्लाइड्स हैं। 4 मेरे पास अप स्लाइड्स आ रही हैं, 4 मेरे पास डाउन स्लाइड्स आ रही हैं। कि मेरे पास 4 स्लाइड्स 8 स्लाइड्स 1 बाय 1 मुझे ये इस तरह से शो करवा रहा है कि मेरे पास 8 स्लाइड्स को बुक की वाइज जिस तरह से हमारी बुक होती है, हमें उस तरह से इसका टेम्पलेट शो करवा रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि मुझे इसको अगेन नॉर्मल व्यू में लेके जाना है। तो मैंने यहाँ से क्लिक करना है सिंपली नॉर्मल व्यू के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे एक सेम जिस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशंस को देखते हैं, सेम वैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन हमारी ऑनवर्ड वर्किंग वाले लेआउट्स में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने नोट पेजेस किस चीज़ के लिए होता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपने असाइनमेंट से रेलिवेंट या हमें अपने प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड जा रही है, उससे रेलिवेंट अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मेंशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे वो मेंशन करके दिस वन इस तरह से इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं। अब मैं इसको अगेन नॉर्मल व्यू में लेके जाती हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, मेरी और किसी स्लाइड के ऊपर नहीं आएगा। इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट नोट नहीं आ रहा। सेम मैं यहाँ पे जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, इम्पोर्टेंट, जो मैंने इसके नोट्स के अंदर ऐड किया था, सेम एज इट इज़ वही ऑप्शन IMP मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो वो मेरी ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने उसके इम्पोर्टेंट लिख दिया और मुझे वो शो करवाएगा ये मेरी स्लाइड इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइड पे आकर लिखती हूँ नोट्स पेजेस के ऊपर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट्स। यहाँ पे मैं इसका नोट्स लिख रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके फॉन्ट साइज इसको बोल्ड कर देती हूँ और यहाँ से इसको नॉर्मल व्यू में अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मेरी इस वाली स्लाइड के ऊपर जो मेरी 8 नंबर्स, यहाँ पे 7 नंबर स्लाइड्स या 8 नंबर स्लाइड्स आ रही थी, 8 नंबर थी आई थिंक, यहाँ पे 5 स्लाइड्स थी। 5 स्लाइड्स के ऊपर आकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, नोट्स। बाकी मैं यहाँ पे 6 स्लाइड के ऊपर दिखाती हूँ, 6 स्लाइड के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ना ही तो मैंने लिखी कि ये कोई इंपॉर्टेंट है, ना ही मेरे ये कोई नोट्स हैं। यानी कि जिस स्लाइड्स के ऊपर मैं मेंशन करूंगी, देखिएगा मैंने 5 स्लाइड्स के ऊपर मेंशन किया और यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मेंशन किया इंपॉर्टेंट और नोट्स। मुझे ये नोट्स पेजेस सिर्फ उन्हीं शो के ऊपर शो करवाएगा। अगर रीडिंग व्यूज मतलब अगर मैंने सिंपल बुक वाइज इसकी रीडिंग करनी है, तो मैं यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशंस की रीडिंग कर सकती हूँ, जिस तरह से मैंने रीडिंग व्यू वाले ऑप्शंस में इसको देखना है। ये थे हमारे टॉपिक्स तीनों के ये सारे हमारे 5 टॉपिक्स थे, हमारे 5 के 5 टॉपिक प्रेजेंटेशंस व्यू के, कि हम लोग प्रेजेंटेशंस को किस तरह से व्यू कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।